हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू एड्यू स्टडी एक्स। तो हम एनालिसिस करेंगे जैसे कि हम डेली करते हैं अपने चैनल पे। एनालिसिस आज का जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि ये 10 जनवरी का एग्ज़ाम, इसकी हम शिफ्ट 1 की एनालिसिस करेंगे। आज शिफ्ट फर्स्ट की एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, सॉरी हाँ मैं थोड़ा एडजस्टमेंट्स कर रहा था, ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज के अपने लेवल की। लेवल ऑफ पेपर क्या था? लेवल ऑफ पेपर, तो लेवल ऑफ पेपर को हम ऐसे लिख देता हूँ, मैं रीजनिंग को आर से डिनोट कर देता हूँ। तो रीजनिंग का लेवल प्लस, आप ये समझ लीजिए, हाँ 19%, रीजनिंग प्लस 19%। मैथ्स मैथ्स का लेवल भी कुछ खास नहीं बढ़ा है, 20% ही है। और जीएस भी काफ़ी तगड़ी नहीं थी, जीएस का भी 20% ही है। तो अब इस केस में जो हमारा एवरेज अटेम्प्ट बन जाता है, एवरेज अटेम्प्ट, वो हमारे जो एवरेज अटेम्प्ट है वो बढ़ जाएगा। वो जी कितना हो जाएगा? तो हमारा एवरेज अटेम्प्ट हो जाएगा 70 to 75। 70 to 75 हो जाएगा हमारा एवरेज अटेम्प्ट। और जैसा कि हम आपको फर्स्ट एनालिसिस वीडियो से कहते आ रहे हैं कि आपको 80 प्लस तो भैया लेकर के आने हैं अपना सिलेक्शन इंश्योर करने के लिए। मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि 80 प्लस लेकर के आओ विद 95% प्लस एक्यूरेसी, और अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर लो। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी एनालिसिस, यानी कि क्वेश्चंस क्या आए थे आज। क्वेश्चन की बात करें, जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वो ये था कि आपको 4 घंटियाँ दे रखी थी। अब आप इसको रीजनिंग का क्वेश्चन भी समझ लीजिए, मैथ्स का क्वेश्चन समझ लीजिए कि 4 घंटियाँ थी। बेल लिख देता हूँ, बेल्स 4 घंटियाँ थी, जो कि 5, 6, 7 और 8 इतने सेकंड के इंटरवल पे बजती थी। इतने सेकंड के इंटरवल पे ये बजती थी, ठीक है। अब आपसे ये कहा गया कि ये 8 AM पे बजी थी एक साथ। अब इसके बाद ये कितने टाइम दोबारा साथ में बजेंगी, दोबारा कितने टाइम ये साथ में बजेंगी? तो हम अब क्या करेंगे, सिंपल हमें क्या करना है, हम निकाल लेंगे एलसीएम। अब आप बताओ 5, 6, 7, 8 का एलसीएम क्या होगा? 5, 6, 7, 8, इसका एलसीएम क्या होगा? तो अगर अभी आप इसका एलसीएम निकालने जाओगे तो 6 और 8 का एलसीएम हो जाएगा आपका 24 और गुणे 35। ये आ गया एलसीएम। आगे सॉल्व नहीं करना है, क्यों? क्योंकि हमें इसको सेकंड में, अभी सॉरी हाँ हमारे पास सेकंड आए हैं, तो हम इसको अभी मिनट में कन्वर्ट करना है। मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम 60 से डिवाइड करेंगे। 6, 4, नो 10, सॉरी मैं यहाँ गलत कर गया। 6 से काटेंगे, 4 से हमने काटा, सॉरी हमें 6 से काटना चाहिए था, हमने गलत किया यहाँ पे। तो हमने 6 से काटा, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 10। 2/5, ऊपर यहाँ 2, 7, यानी आ गए हमारे कितने? 14 मिनट, 14 मिनट। कैलकुलेशन को अपनी बढ़ाना नहीं है कि आप पहले इसको मल्टीप्लाई करो फिर इसको कन्वर्ट करो, नहीं, वहीं के वहीं खेल दो काम, इससे आपका टाइम बचेगा। तो अगर भाई ये इतने इतने मिनट में बचती हैं तो अगली बार ये बजेंगी 8:14 पे। होप सभी को क्लियर हो गया होगा। सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, वो है ये मैथ्स का क्वेश्चन। आ जाइए अगेन क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हाट विल बी द सम ऑफ, व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, इनका सम क्या होगा? यानी कि प्रथम 4 अभाज्य, क्या प्राइम को अभाज्य बोलते हैं ना, हाँ प्राइम को अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 4। तो अब फर्स्ट 4 जो आप लिखोगे ना प्राइम नंबर्स, दैट विल बी 2, 3, 5 एंड 7। अब इनको जोड़ तो लोगे ना, 7, 5, 12, 3, 15 और 2, 17, यानी कि 70। ये हो जाएगा हमारा आंसर। फिर हम और आगे बढ़ जाएंगे। जीएस का क्वेश्चन हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3, वो ये कि हुज प्रोविजन इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 76, यानी कि आर्टिकल 76 क्या कहता है, सीधे सीधे हिंदी में। आर्टिकल 76 के बारे में, किसके बारे में बात की गई है? तो आर्टिकल 76 में बात की गई है अटॉर्नी जनरल के बारे में। किसके बारे में? अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। क्या बात की गई है?
न्यायवादी। हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं है तो प्लीज़ बियर विद इट। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। फिर आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ ये है कि होयसाला। होयसाला जो डायनेस्टी है इसकी कैपिटल कहाँ थी? इसकी कैपिटल कहाँ थी? तो इसकी कैपिटल थी भैया द्वार समुद्र। क्या थी? द्वार समुद्र। ये हम रियल क्वेश्चंस करा रहे हैं, कुछ भी इसमें फेक नहीं है। क्वेश्चन हम फालतू के नहीं बढ़ा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर अपना बढ़ाते चला रहे हैं। जो भी एग्जाम में मेमोरी बेस क्वेश्चन है वो हम आपको बता रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 5 पे आज के। वो है ये कि जो आगरा है, सिटी ऑफ आगरा, ताजमहल है जहाँ, सिटी ऑफ आगरा, इसकी स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड सिटी ऑफ आगरा? आगरा फाउंडेड बाय, किसने की थी? आई होप सभी को पता होगा, सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। एक्स्ट्रा मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सिकंदर लोदी ने की थी। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कब की थी तो आप बता पाओगे 1504 में। 1504 में की थी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दैट इज हमारा आज का होगा क्वेश्चन नंबर 6 कि हमें वेन डायग्राम बनाना था। वेन डायग्राम बनाना था किसका? वेन डायग्राम बनाना था हमें पिज़्ज़ा का। पिज़्ज़ा, फास्ट फूड और इडली का। ये दो हमको वेन डायग्राम बनाने थे। सॉरी, ये हमको वेन डायग्राम बनाना था। तो अब इसका डायग्राम क्या हो जाएगा? ये आपका हो गया पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा आता है फास्ट फूड के अंदर, और ये है आपका इडली। पिज़्ज़ा, ये फास्ट फूड। क्यों? क्योंकि इडली आपका जो है वो एक साउथ इंडियन फूड है। ऐसे तो पिज़्ज़ा भी इटली का है, पिज़्ज़ा बिलोंग्स टू इटली, बट पिज़्ज़ा आपका फास्ट फूड में काउंट होता है। कहीं भी आप शॉप पे, कहीं आपने फास्ट फूड की शॉप पे अगर इडली खा ली हो तो प्लीज़ इडली को फास्ट फूड मत समझिएगा। इडली फास्ट फूड में नहीं आता। इडली आपका एक हेल्दी फूड है। फास्ट फूड मोस्टली हेल्दी नहीं होते, अनहेल्दी होते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि गर्ल्स और बॉयज़ के रेशियो आपको दे रखा था। गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो क्या था? वो है 5:7। और आपको ये कह रखा था कि जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से 6 ज़्यादा हैं। 6 ज़्यादा हैं। बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से 6 ज़्यादा हैं। बॉयज़ जो हैं वो गर्ल्स से 6 ज़्यादा हैं आपके। तो आपसे पूछा था टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। स्कूल की बात की गई थी तो टोटल स्टूडेंट्स पूछ लिए गए थे आपसे। बहुत ही बेसिक रेशियो क्वेश्चन। एनटीपीसी में मैथ्स कुछ ज़्यादा खास आ भी नहीं रही है। अब यहाँ पे आपने क्या किया? रेशियो के अकॉर्डिंग हमने देखा कि 7x - 2x, 7x - 5x, तो बचा हमारा 2x। 2x बराबर आपको 6 दे दिया, x बराबर आपको दे दिया आ गया 3। अब हमें क्या निकालना है? 12x, यानी टोटल स्टूडेंट्स निकालने तो हम दोनों को ऐड करेंगे, यानी 7 5 12x, तो 12x बराबर आ गया 12 × 3, यानी कि 36 आंसर। हम आगे बढ़ चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला भी एक मैथ्स का क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं चलिए उसको। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आज के एनालिसिस का। क्वेश्चन 8 वो क्या है कि 10% ऑफ m, 10% ऑफ m इक्वल टू 20% ऑफ n, 20% ऑफ n। तो हमें बताना क्या है? m/n हमसे पूछा गया था। m/n पूछा गया था। क्या करना है इसमें भी कुछ नहीं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन। आप क्या करोगे कि परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। 10m इक्वल टू 20n, दैट इज़ m इक्वल टू 2n। अब यहाँ से रेशियो सभी को बनाना आता ही होगा। m/n इक्वल टू 2/1, दैट इज़ 2:1। m/n हमारा कितना आ जाएगा? 2:1 हो जाएगा हमारा। m/n हमारा हो जाएगा 2:1। अब हम आगे आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 वो है ये कि इसमें से पूछा गया था कि विच
इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। यानी कि पूछा गया होगा कि गंगा की कौन सी सहायक नदी नहीं है। अब ये बताने के लिए कि गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं गंगा की सहायक नदियाँ। वो हो गई यमुना, घाघरा, घाघरा, पेन मेरा कुछ गड़बड़ कर रहा है, बागमती, क्या हो गई, बागमती, रामगंगा, और सरयू या करनाली, या सरयू। ओके, ताप्ती, जगह बना लेते हैं, स्पेस अपने लिए क्रिएट करते हैं। ताप्ती, गंडक, कोसी, सोन, बेतवा, केन, और दक्षिण तोस। ये सब हैं, और भी हैं, अब मैं ज़्यादा आगे क्या ही लिखूं, इतना है, आप इतनी याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, आपसे पूछा गया था क्या, क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आ गए। आपको अगर ये याद है तो गंगा की सहायक नदियाँ बता पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 वो क्या है कि गदर पार्टी सभी ने नाम सुना होगा। तो गदर पार्टी का आपसे पूछा गया था हेडक्वार्टर्स कहाँ था। तो गदर पार्टी का आपका हेडक्वार्टर्स था सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर था, सैन फ्रांसिस्को में था इसका हेडक्वार्टर। आगे बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे, मैथ्स के क्वेश्चंस करते हैं। चलिए 1-2। क्वेश्चन नंबर 11 वो क्या है कि सीपी आपको दिया है 120, यानी कॉस्ट प्राइस दी गई थी आपको 120। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। हाँ, क्रय मूल्य आपको दिया गया था 120। अभी शॉपकीपर ने क्या किया, जो दुकानदार था उसने क्या किया, 10% लॉस पे बेचा इसको, 10% लॉस पे बेचता है वो। तो आपसे एसपी पूछा गया है, ओके, विक्रय मूल्य आपसे पूछ लिया गया है कि खरीदा 120 में, 10% लॉस पे बेचा, तो आपका एसपी क्या हो गया। अब आपको क्या निकालना है कि हमारा 10% लॉस हुआ, यानी कि 120 का 90% आप निकाल लेंगे, तो 9/10, आपका आंसर आ जाएगा 108। काफ़ी इजी क्वेश्चन मैं कहूँगा इसको। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 12। वो क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि कोई एक सम था, उसमें से 3/8 उसका कम किया गया। अब सम का 3/8 घटाया गया। फिर जो रिमेनिंग था उसमें से फिर 4/5 घटा दिया गया उसका। 4/5 जो रिमेनिंग था उसकी 4/5 फिर घटा दी गई। तो जो हमारे पास बची हुई वैल्यू आई, जो हमारी रिमेनिंग वैल्यू आई वो कितनी आ गई, रिमेनिंग आ गई हमारे पास 30। हाँ, 30 दी गई थी, रिमेनिंग 30 है। तो आपसे पूछा गया है कि ओरिजिनल सम जो है ना, ओरिजिनल सम ये पूछ लिया गया है कि भैया ओरिजिनल सम बताओ। अब कुछ नहीं, हम क्या करेंगे सबसे पहले कि अपनी जो इस सम की बात की जा रही है इसको हम लेट कर लेंगे, सपोज कर लेंगे कि चलिए। और वो कैसे करेंगे कि हम पहले देखेंगे डिनोमिनेटर में क्या है। यहाँ पे हमने देखा 8 और यहाँ पर देखा 5, तो इसका हम एलसीएम लेते हैं हमेशा। एलसीएम लिया यानी कि आ गया 40। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कि हम 40 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा जब इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी आप सॉल्व करने जाएंगे ना, तो आप हमेशा एलसीएम पे खेलेंगे। किस पे खेलेंगे, एलसीएम पे। तो एलसीएम हमारा हो गया 240 हो गया। अब इसमें से इसका जब 3/8 आप घटाओगे, आप ऐसा करोगे 3/8 घटाओ, 3/8 इसका आप निकालोगे, फिर उसको घटाओगे, ऐसा करके आप सीधा करो ना। देखो डिफरेंस, 3/8 घटा दिया गया तो बस बचा कितना होगा, बचा होगा 5/8। या आप सीधा 8 में से 3 को घटा के उसको ऊपर 5 लिख दो, 5/8 बचा। तो अब ये वैल्यू कितनी हो गई,
कितनी होगी बताइए भाई। अच्छा आप कहाँ से बताओगे, मैं तो भूल ही गया। चलिए फिर भी आप नहीं बता पा रहे, मैं बता देता हूँ। 30, 150, 150। अब इसकी क्या किया हमने, इसका 4/5 इसमें से फिर घटा दिया 150 का। बचा कितना, 1/5। सॉरी हमने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। हमें एलसीएम 8/40 लेना था। एलसीएम 8×5 = 40, हमारा एलसीएम आना था 40। ओके, तो 40 में से हमने 40 में से अब क्या करें हम, 5/8 40 का निकालेंगे। वही सेम स्टेप। आगे हमारे पास 25। अब 25 में से 4/5 हटा दिया गया इसका पार्ट, तो बचा होगा 1/5 बचा होगा। 25 का 1/5 यानी कि कितना आ गया, 5। 5 बराबर हमें दे रखा है 30, 1 बराबर 6। तो आप निकालेंगे कितना, 40 बराबर आ गया 240। मैंने आंसर ही, पहले आंसर को ही लेट करके मैं चल रहा था। खैर उससे भी आंसर आ जाता, बट कैलकुलेशन हम बढ़ा लेते अपनी फालतू में। आगे बढ़ जाएंगे। क्या है हमारा क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन एक और मैथ्स का क्वेश्चन, जो कि हमारा आज का होगा क्वेश्चन नंबर 13, जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा कि आपको A/B दिया हुआ है। A/B आपको कितना दिया है, 3:4। 3:4 है आपका A/B, और आपको HCF दिया हुआ था। HCF का कल भी एक क्वेश्चन आया था, HCF दिया हुआ था 4। HCF 4 ही दिया हुआ था ना, हाँ HCF 4 दिया हुआ था। अब आपसे पूछ लिया गया था LCM आपको बताना था। अब जब आपका HCF दिया है तो 3, अब आप क्या करोगे, 3x और 4x का LCM कितना आएगा, HCF की बात हो रही है, हम HCF की बात करें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। तो 3x और 4x का HCF कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका x, और HCF आपको गिवन कितना है 4, तो x की वैल्यू 4 मिल गई हमें। अब LCM बताना है, 3 और 4 का LCM कितना होगा, 3 और 4x का 12x। तो ये आप बता पाए होगे, 12x बराबर कितना आ जाएगा, 48। और अब हम बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 14। चलिए बहुत देर मैथ्स हो गया, एक जीएस का क्वेश्चन कर लेते हैं। वो ये था कि आपसे गूगल का CEO पूछा गया था। गूगल का CEO मतलब सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ख़त्म हो गई, अब ये इजी क्वेश्चंस पे आ गए। ऑर्गेनाइजेशंस ख़त्म करके अभी इजी क्वेश्चंस करने लगे। अब गूगल का CEO किसे नहीं पता होगा, हमारे हैं भाई साहब सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई हैं, काफ़ी फेमस है, ये गूगल के CEO हैं। ठीक है, हम एक अगला क्वेश्चन आपको कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि क्या है हमारा कि औरंगा नेशनल पार्क कहाँ है आपका। औरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, कहाँ पर है, सभी को पता होगा, ये है असम में। कहाँ है आपका, असम में। अगला बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 हमसे क्या कह रहा है कि अगर राजस्थान, हाँ चलिए अलग से लिखते हैं, राजस्थान, राजस्थान का रिलेशन है कैमल से, ऊँट से। तो आपसे पूछा क्या गया कि रिवर, नदी, रिवर का रिलेशन किससे होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि देखिए दो तरीके से हम इसको देख सकते हैं। पहला कि राजस्थान यानी कि रेत, रेत में कैमल चलता है, ठीक, इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। दूसरा हम ट्रांसपोर्टेशन की तरह दे सकते हैं कि राजस्थान मतलब कि रेगिस्तान में जो कैमल है वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, कहीं आने जाने के लिए ऊँट का इस्तेमाल करते हैं। तो रिवर में हम बोट भी कर सकते हैं, और अगर जानवर की लिविंग थिंग की बात करें तो उस हिसाब से फ़िश भी हो सकता है। तो अगर ऑप्शन में फ़िश या बोट जो भी गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आप टिक करके आएंगे। अगर फ़िश गिवन है तो फ़िश और बोट दोनों गिवन है तो हम प्रेफरेंस देंगे अपनी फ़िश को। आगे बढ़ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पे अपने। क्वेश्चन नंबर 17 वो हमसे क्या कह रहा है, हमसे ये कहा गया है कि हमें मूवमेंट्स दिए, और वो मूवमेंट्स कौन कौन से थे, सैनिक विद्रोह, सैनिक विद्रोह, सैनिक विद्रोह, और बंगाल का विभाजन, बंगाल विभाजन, सैनिक विद्रोह,
बंगाल विभाजन, चंपारण चंपारण सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, सॉरी, हाँ, ये हमको गिवन थे। ये क्या थे भाई? ये हमको गिवन थे और हमें इनको अरेंज करना था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि कौन सबसे पहले हुआ, उसके बाद में कौन सा हुआ, उसके बाद में कौन सा हुआ, इस ऑर्डर में हमें इसको अरेंज करना था। तो अरेंज करने के लिए हमें बस इनका ईयर पता होना चाहिए कौन सा। तो आपका सैनिक विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था आपका 1857 में। कब हुआ था? 1857 में। और बंगाल विभाजन बहुत बार पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है, 1905 में। और चंपारण सत्याग्रह आपका हुआ था 1917, 1917 में। और असहयोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में। 1920 में कल भी हमने देखा कि जैसे हमसे मॉडल रिफॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया, एयर पूछे गए। तो अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप इस चीज़ को ज़रा देख करके जाना। अभी आ जाते हैं, हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। 18th क्वेश्चन पे आते हैं। 18th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 18th क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको 6 पाइप गिवन थे। 6 पाइप हैं, वो क्या करते हैं कि एम्प्टी खाली करते हैं एक टैंक को खाली करते हैं कितने टाइम में? 1 घंटा 20 मिनट में। 1 घंटा 20 मिनट में खाली करते हैं। और 6 पाइप्स की इफ़िशेंसी सेम थी। एफिशिएंसी क्या थी? सेम थी। एफिशिएंसी सेम हो गई सबकी। तो अब आपको क्या बताना था? आपको बताना था कि जब 5 पाइप काम करेंगे ना, 5 पाइप्स, तो कितना टाइम लगेगा। सॉल्व कर लेते हैं। वो क्या कि 6 पाइप 1 घंटा 20 मिनट को चलिए मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो 6 पाइप कितने टाइम में करेंगे? 80 मिनट हो जाएगा। 60 + 20 आपके 80 मिनट में कर रहे हैं 6। एक कितने में कर रहा है? 80/5 में, 80/6 में, सॉरी, 80/6 में कर रहा है एक। तो 5 मिलके कितने में करेंगे? तो आप बता दोगे भाई 80/6 × 5। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो अभी कितना आएगा? 2 से शायद ये कटेगा, हाँ, 40/3, यानी कि 200/3। 200/3 मिनट में 5 पाइप आपके मिलके इस टैंक को खाली कर देंगे। होप सभी समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक रीजनिंग का क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 19। वो है ये कि सीरीज़ दी थी आपको 2, 3, 7, 16, 32 और आपको आगे बताना था। अब इससे पहले मैं आंसर बताऊँ ना, आप पॉज करके एक बार खुद सॉल्व करो, इसको खुद सॉल्व करो, उसके बाद मेरे को बताओ, उसके बाद आप ये वीडियो आगे देखना। होप आपने पॉज करके आंसर निकाला होगा। अगर नहीं निकाल पाए होंगे, चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। अब हमें क्या यहाँ पे डिफरेंस देखना है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 16। अब क्या आप देख पा रहे हो कि ये 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो इस बेस पे आप आगे कह सकते हैं कि इसको इसमें ऐड हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, यानी कि 25। अब 32 में 25 आप ऐड कर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा कितना? 57। 57 इज़ द आंसर। होप सभी ने कर पाया होगा, काफ़ी इजी है ये। 57 आपका आंसर हो जाएगा और फिर आप आगे बढ़ जाओगे हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 भाई क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि जो नाबार्ड है, नाबार्ड ये रहा आपका नाबार्ड। जो आपका नाबार्ड है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई
1982। बार बार कह रहा हूँ, जिनका शिफ्ट 2 या जिनका फेज़ 3, फेज़ 4 या फेज़ 5 तक में भी एग्ज़ाम है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल और इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल कंटेस्ट करके जाइए। 2-4 नंबर आपको मिल जाएंगे ईजिली। और अगर आपसे ये पूछा जाए नेबार्ड से, चलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ हैं, तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में है इसके हेडक्वार्टर्स। चलिए हम अब सॉल्व करते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन दूंगा, परेशान मत होइए। हमारा आज का चलिए लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। वो है ये कि 1.5x इक्वल टू 0.04y, ये हमको गिवन था क्वेश्चन में। ये क्या था? गिवन था। तो हमें बताना क्या था? हमें बताना था फाइंड y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, ये हमको बताना था। ओके, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका रेशियो बना लेंगे। हम इसका रेशियो बना लेंगे। हम क्या करेंगे? x अपॉन वाई कर लेंगे। तो x अपॉन वाई कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 0.04 अपॉन 1.5। 100 का मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे। 4 अपॉन 150, 2 अपॉन 75, 2 अपॉन 75। तो ये बन गया रेशियो। अब पूछा क्या है? y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। तो y माइनस एक्स आपका ऊपर आएगा, दैट इज 75 माइनस 2 अपॉन 75 प्लस 2। तो ये आपका क्या हो गया? 73 अपॉन 77। 73 अपॉन 77, ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 22। 10 आपको कितना बताना था? 10 आपको बताना था 13 पाई बाई 12। इसकी वैल्यू आपको बतानी थी। अगर आप सभी ने हमारे ट्रिग्नोमेट्री की रिलेशंस के क्वेश्चन वीडियो देखा है, ट्रिग्नोमेट्री पे जो हम डाल रहे हैं या लगातार अपलोड कर रहे हैं, आपने देखा है, तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। फिर भी अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है, आप हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा। हम आपको इसका आंसर टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर दीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हम बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपके लिए लेकर के आते हैं, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन अपकमिंग एग्जाम। अभी के लिए वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए, ताकि ये हम जारी रखें अपना काम। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको शाम के एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए बाय।